चलिए, वेलकम अगेन। आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा लग रहा है क्लास? समझ में आ रहा है सभी यस लोग को? सर। या यस सर, बहुत समझने अच्छा में लगा कोई असुविधा हो रही है? सभी लोग समझ सबको पा रहे हैं? बैठा होगा। ओके, तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। माइक को म्यूट कर देते हैं। मैं इसके पहले वाले क्लास में क्या बता रहा था कि जो ये पट्टी लगा दिया मैंने, तो लगाने के बाद काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। और शुरू कैसे होता है? माइक तो ऑन मत रखिए, लेकिन वीडियो कम से कम सारे लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है? ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग सो रहे हैं या फिर क्या। ठीक है ना? माइक तो कम से कम बंद रख लीजिए, चलेगा, लेकिन वीडियो ऑन रखिए, ठीक है? हाँ, सभी लोग वीडियो ऑफ ऑफ किए हुए हैं, ऑन कर लीजिए, ठीक है? चलिए, मैं ये कह रहा था कि असल काम अब शुरू होता है। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको लगा लिया, अब ये अपना काम करेगा। बहुत से लोगों को क्या करता है ना, कि लगाने के बाद ना, जैसे पल्स चलता है ना, टिक 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 ऐसे, तो वैसे यहाँ पे करना, एक्टिविटी करना चालू कर देता है बहुत से लोगों को लगाते ही। ठीक है? अब इसको हमें क्या करना है? अच्छे से इसको दबाना है। सामने वाले व्यक्ति को जरूर ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हम उसको और ज्यादा कस के ना दबा दें, ठीक है? जितना वो सह सकता है, उसके सहन शक्ति के हिसाब से हम उसको दबाएंगे। ये नहीं कि उससे हम दुश्मनी निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है ना, कि अभी कभी कोई हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनकी वाइफ बहुत जोर जोर से दबाने लगती है, या अगर वाइफ को लगाना होता है तो दबाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दुश्मनी बाद में निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं ना, जो पेनफुल पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। और कभी कभी कस के दबा देने के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, उतना भी कस के नहीं दबाना है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा पीड़ा हो। जितना वो सह सकता है उससे थोड़ा सा अप कर सकते हैं, मैक्सिमम। और इसको दबाना कितना देर है? कम से कम आधा मिनट दबाइए लगातार। आधे मिनट के बाद फिर आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे के बाद इसको फिर से करना है। कितना देर रखना होता है ये भी लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम इसको कंटिन्यू जितना देर ज्यादा रखेंगे, उतना ज्यादा इसका असर होता है, ठीक है? यानी कि अगर मैंने आज इसको बांधा है और मुझे इस पत्ती का अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो मान के चलिए कि 24 से 36 घंटा तो जरूर रखिए इसको। अब रखने के बाद में हम इसको पानी से भिगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम साबुन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, नहा सकते हैं, धोआ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से भी भिगा सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना? आप इसको बस टेप से अच्छे तरीके से लगा लीजिए ताकि ये निकल के बाहर फेंका ना जाए। और आप इसको कम से कम 2 दिन तक जरूर रखिए। फिर जब निकालते हैं तो फिर इसको नया लगा सकते हैं, ठीक है? या कभी खराब हो जाए तो उसको निकाल के। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भिंगा देते हैं, भिंगाने के बाद 3-4 घंटे के बाद निकाल लेते हैं और निकाल के फिर लगा देते हैं। तो ये करने से क्या है ना, इसकी कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी। अभी मैंने लगाया, 6 घंटे रखा, तो 6 घंटे का काम करेगा, ठीक है? और अगर मैंने निकाल के फिर दोबारा लगा लिया, तो उस समय से इसकी कंटिन्यूटी चालू हो जाती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि जब भी लगाएं तो कंटिन्यू कुछ ज्यादा समय तक इसको रखें। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये है कि इस टेप को इतना कस के नहीं लगा देना है कि हमें यहाँ पे आगे की तरफ में ब्लैक कलर या नीला कलर हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगे, या फिर यहाँ पे ठंडा होने लगे, ये जो पार्ट है ना, ये ठंडा होने लगे। ये चीज याद रखिएगा। तो उतना भी कस के नहीं दबाना है और उतना भी ढीला नहीं रखना है कि काम ही ना करे। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ये कुछ सावधानियां होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, जब भी हम इसको लगाते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि इस जगह पे जहाँ पे हम लगा रहे हैं, वो जगह कभी टूटा फूटा तो नहीं है ना। अगर टूटा फूटा होगा तो वहां पे इसको नहीं लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे लगाना है और यहाँ कभी उंगली टूटी हुई है पहले, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम इसके जगह पे हम इस जगह पे लगा लेंगे। या हम दोनों हाथ में भी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम पैरों में लगा लेंगे, ठीक है? खास करके महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है, तो ये चीज याद रखिएगा। होता क्या है कि दिन भर काम करने की वजह से हाथ में लगाने में उनको दिक्कत आती है, खाना पीना बनाने में। तो हम उस तरीके से, जो महिलाएं हैं खाना बनाने वाली हैं, घर में काम करती हैं, पानी पानी ज्यादा करना होता है, तो हम उनको पैरों की उंगलियों में इसी पॉइंट को लगा सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? पॉइंट सेम रहेगा,
लगाने का तरीका भी सेम रहेगा, जगह बदल देंगे। ठीक है। अब बहुत से लोग देखिए, दोस्तों प्रोफेशनल लोगों के लिए मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत से जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनके हाथ का यूजेज बहुत ज्यादा होता है दिन भर काम करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि हम उनको हाथ में ही लगाएंगे। अगर मैंने आज उनको हाथ में लगाया, आज उनको दिक्कत समस्या आया, या फिर उनके बॉस ने उनको डांट दिया, तो बताइए पहले रोजी रोटी जरूरी है कि पहले ट्रीटमेंट जरूरी है? तो ट्रीटमेंट वैसा क्यों करेंगे कि मेरे रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप वैसे लोगों को देख लीजिए कि उनको हाथ में लगाना ज्यादा सुटेबल रहेगा या पैर में, ठीक है ना? तो उनको पैर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैर में लगाइए। पैर में लगाएंगे, बार बार उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा, उसको खोलने की जरूरत भी फील नहीं करेंगे। और व्यक्ति 4 घंटे की जगह पे 40 घंटे भी लगा सकता है, और जितना ज्यादा वो लगेगा उतना ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत समस्या? नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, वैसे ही मैं इस उंगली में भी लगा सकता हूँ, इस जगह पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ। यानी उंगलियों में मेथी का दाना ही लगेगा। जब भी लगेगा तो उंगलियों में मेथी का दाना लगेगा, और इजी वे में इसको लगा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, आगे बढ़े। अब किसी को घुटने में लगाना होगा तो घुटने के लिए यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको अपने घर पे भी करना है। कल के सेशन के लिए मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप सभी लोगों को करके आना है। अब फोटो खींच के उसको ग्रुप में डालना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मैं ग्रुप एक दिन के लिए 10 मिनट के लिए खोलूंगा। आप पहले ही लगा लिए हैं तो पहले ही फोटो खींच के रख लीजिए, जब ओपन होगा ग्रुप आप उसमें डाल दीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ओके। तो देखिए, एक तो मैं मेथी के पट्टी लगाने के लिए आप लोगों को बताऊंगा ही। अब मटर का पट्टी कैसे लगाते हैं इसको समझ लेते हैं। मटर कहाँ यूज करते हैं? तो मटर को यूज करने का तरीका जो है ना, वो यहाँ पे है, इसके पीछे। किसके लिए? जिन लोगों को कमर से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो? तो देखिए, आप लोग आज रात में लगा के सोइएगा तो निकालिएगा मत। जिन लोगों को खास करके कमर वगैरह में दर्द हो रहा है, गर्दन वगैरह में दर्द हो रहा है, तो कल का जो दिन होगा ना, फीडबैक लेने में बड़ा मजा आएगा। आप लोग खुद बताइएगा कि हाँ, मैंने रात में लगा के सो गया था और सुबह में उठा तो मुझे पहले से कुछ अच्छा लगा, पहले से मैं बड़ा गुड फील किया हूँ, मेरी परेशानियां कम हो गई है, आधी हो गई है या बहुत कम हो गया, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल करने का मजा तभी तो आएगा ना कि आपकी परेशानी आधी से खत्म होना शुरू हो जाए, है ना? या आपके घर परिवार में कुछ व्यक्ति हैं जिनको परेशानी हो रही है, तो सोने से पहले थोड़ा सा 10 मिनट का होमवर्क कर लीजिए, उनको लगा के सोइए। और सुबह में देखिएगा, देखिए क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट सब शरीर में कब आता है? जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उसका रिजल्ट उससे भी ज्यादा अच्छा आ जाता है ना? तो ये रिजल्ट कब से आएगा और आपके ऊपर कैसे पता चलेगा? जब आप करेंगे तब। मुझे तो पता है, तभी तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप कब करेंगे? जब आपको पता चलेगा तब। इसके रिजल्ट को आप खुद अनुभव करेंगे तब, देखेंगे तब, समझेंगे तब, ठीक है ना? तो आप इसको क्या करेंगे, आज रात में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। कुछ लोग कल सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर लीजिए। जब भी प्रैक्टिकल करें तो उसका फोटो खींच के रख लीजिएगा और ग्रुप में कल डालिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले कि दूसरे लोग करके डाल सकते हैं तो मैं भी डालूं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, मटर को मैंने पहले ही से सेट करके रखा है समय बचाने के लिए। तो ये मटर को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। देखिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अच्छा, ये मटर की संख्या कम और ज्यादा दोनों हो सकती है, ठीक है ना? सपोज करिए कि हमें पता चला कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, दोनों हड्डियों के, दोनों उंगलियों के बीचों बीच, है ना? सही बात है? यस या नो? तो मैंने मान लीजिए कि मैंने अपने उंगलियों से ऐसे प्रेशर देना शुरू किया, आप लोग भी दीजिए जरा सा, ऐसे ऐसे दीजिए, है ना? और मैं जब देना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे एक जगह यहाँ पे पेन हो रहा है, सपोज करते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, सपोज करते हैं यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे मालूम चल गया कि मुझे सिर्फ इसी जगह पे पेन हो रहा है और आगे और पीछे नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ इसी पेनफुल पॉइंट पे एक मटर का दाना लगा सकता हूँ कि नहीं? यस या नो? यस? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा का पूरा लंबर और टेलबोन तक कुछ जो कुछ हल्का हल्का पेन है, या फिर मेरे जो लक्षण है ना, वो लक्षण पूरा का पूरा लंबर और टेलबोन तक सपोर्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा यहां से लेकर यहां तक मटर का दाना लगा दूंगा। कोई नुकसान तो है नहीं मटर का दाना लगाने से। या फिर कभी कभी हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं यहीं पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ पे लगाऊं, तो आप पूरे जगह पे भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है ना? तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से मेथी सॉरी मटर का दाना लगाएंगे पट्टी में। और इस पट्टी को आराम से सीधा होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कभी टेढ़ा नहीं हो जाए, यहां से सीधा इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो मैं टेलबोन की साइड से लगा देता हूं।
ये देखिए मैंने लगाया है, ये बिल्कुल सीधा ये यहाँ से यहाँ तक का मटर का दाना लगा है। और इसको लगाने के बाद मैं आराम से इसको पहले दबाऊंगा ऐसे। ज्यादा अच्छा होगा, लगा लीजिए आप खुद से, दबवाइए किसी और से, ठीक है। और ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर चलेगा, आप खुद क्या करेंगे, उतना जोर से नहीं दबा पाएंगे, धीरे धीरे ही दबा पाएंगे कि दर्द ना हो। तो दूसरे से जब दबाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर भी अच्छा पड़ेगा, और प्रेशर अच्छा पड़ेगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए तरीका है मटर लगाने का। यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जहां भी रीढ़ की हड्डी का पॉइंट होता है, दोनों हड्डियों के बीच का ये जो पॉइंट है, इस पे हम मटर का दाना को सेट कर सकते हैं। दो मटर भी, मटर भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं, या 10 भी लगा सकते हैं, या पूरा यहाँ से यहाँ तक हम उसको सेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार मुझे ऐसे थम्स अप कर दीजिए, तब ना समझेंगे। ओके। अच्छा, इसको एक बार फिर से देखिएगा जरूर, क्योंकि नोट्स कल ही बनेगा मुझे पता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, इस जगह पे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन अभी वाला चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक अकेला बिंदु कितना दूर तक जा सकता है, सफलता लेकर ला सकता है, कुछ बताया नहीं जा सकता, ठीक है ना। देखिए अभी हम जिस चीज पे बातचीत करने जा रहे हैं ना, वो ये रीढ़ की हड्डी के बगल में देखिए दो चीज है, इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइए? ये किडनी है हमारा, ठीक है ना। अगर आगे की तरफ से देखेंगे तो सबसे पीछे रीढ़ की हड्डी के बगल में नीचे की तरफ दिखाई देगा, पीछे की तरफ से देखेंगे तो पहला ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी में दो ऑर्गन है जो दो दो पीस है, एक तो किडनी है और दूसरा लंग है, लंग्स, फेफड़ा, ठीक है। ये दोनों का यूज बहुत ज्यादा है हमारे शरीर से। हमारे शरीर में एक तो मतलब एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए काम करता है लंग्स, ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमारे शरीर से जितने भी गंदगियां होते हैं ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है किडनी, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है ना, शुद्धिकरण में। अब सपोज करिए कि अगर हमारे किडनी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत समस्या आएगा, है ना, तो उसके वजह से जो नजदीक का जगह जगह वाला ऑर्गन होता है, उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, कि बहुत से लोगों को किडनी का जो फंक्शन होता है ना, अच्छे से नहीं हो पाता है। कभी खाना पीना में दिक्कत हो गया, पानी ठीक से यूज नहीं किए, कभी कम कर लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके। अब उसके वजह से अगर इसका फंक्शन में थोड़ी सी कमी आएगी ना, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उसके नजदीक के जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, उस पर पड़ता है। मैं बता रहा हूं कि मैंने 90% लोगों को देखा है, जिनको बैक पेन होता है ना, उनको रीढ़ की हड्डी में परेशानी नहीं होती है, उनको किडनी से परेशानी होती है। अब किडनी से परेशानी का मतलब किडनी फेल नहीं हो रहा है उनका। जैसे कभी हमें बुखार लग जाता है, तो हमारा उस दिन का वर्क क्या हो जाता है, थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। कभी मेरे गले में प्रॉब्लम आ जाता है, कभी खांसी हो जाता है, कभी कुछ छोटी मोटी समस्या, तो उसका प्रभाव होता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा फंक्शनल कुछ परेशानी आने की वजह से उसका प्रभाव हमारी रीढ़ की हड्डी पर होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है ना, लगातार उस प्रॉब्लम को कंटिन्यूटी होने की वजह से रीढ़ की हड्डी में परमानेंट प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो हमें जब भी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम समझ में आए, या हमें ऐसा लगे कि हमें रीढ़ की हड्डी से कोई समस्या हो रही है, तो हम रीढ़ की हड्डी पर ट्रीटमेंट तो करेंगे यहाँ पे मटर का दाना लगाकर। उसके साथ ही हम यहाँ पे किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे। किडनी का ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए, किडनी का जो शेप एंड साइज है ना, उसको देखने में राजमा की तरह होता है। सामान्यता की थ्योरी यहाँ भी यूज करेंगे। और किडनी की तरह दिखाई देने वाला जो दाना है वो राजमा है। तो उस जगह पे हम राजमा को सेट करेंगे, और राजमा से प्रेशर देकर राजमा को, सॉरी, किडनी को फिर से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि बैक पेन जितने भी लोगों को होता है ना, मटर का दाना और राजमा का दाना लगाते ही पहले ही दिन से उनको बहुत ज्यादा आराम मिलने लगता है। लेकिन हम बहुत खास खास जगहों पे भी परेशानी होने में राजमा का इस्तेमाल करते हैं। राजमा कैसे लगाना है मैं 2 मिनट में बताऊंगा।
लेकिन इसके पहले किस किस स्थिति में हम राजमा का इस्तेमाल करेंगे वो जरा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नोट अगर नहीं कर पाएंगे अभी तो कल वीडियो रिकॉर्डिंग करके जब हम आपको दे देंगे तो उससे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। मैम थोड़ा सा क्षमा करेंगे, कल आपने बोला था रिपीट करने के लिए, क्योंकि रिपीट करने के तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूं ताकि आप उसको फिर से देख लीजिएगा। अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए और कल नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये मान के चलिए कि जिस व्यक्ति को शाम के समय, शाम का मतलब क्या, 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद इवनिंग टाइम में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होता है, A to Z प्रॉब्लम, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी इवनिंग के टाइम पे होने वाली कुछ भी समस्या, तो आप आंख बंद करके, जैसे अभी मैंने क्या बताया, 3 रूल बताया आपको। पहला स्टेप में मैंने बताया कि ये शरीर का स्ट्रक्चर कैसे हमारे हथेली के स्ट्रक्चर से मिल रहा है। दूसरा मैंने बताया कि इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 3, और उसी हिसाब से रीढ़ की हड्डी को डिवाइड करके ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये मैं बता रहा हूँ लक्षण के हिसाब से, परेशानी के हिसाब से हम कैसे किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे क्या क्या लक्षण आएंगे तो हमें ये फील होगा कि उसके लिए किडनी जिम्मेवार है या उसके लिए किडनी को सपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो अक्सर शाम के समय होने वाली कुछ भी समस्या हो रही है, हमें शाम के समय में पेट में दर्द हो रहा है, अब ये मत कहिएगा कि किडनी और पेट, खैर किडनी और पेट का तो बहुत बड़ा रिलेशन है, लेकिन कभी कभी समझ लीजिए कि किडनी की में समस्या हो रही है, आंखों में पेन हो रहा है, और कब, शाम के समय। कब, शाम के समय। तो शाम के समय जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम डायरेक्ट किडनी को ट्रीटमेंट करेंगे। नोट कर लीजिए, शाम के समय अगर शरीर में दर्द हुआ तो हम किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे। शाम के समय पर अगर मेरा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट मीन्स हम शाम के समय में किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। शाम के समय पर मुझे बुखार आना शुरू हो गया तो हम बुखार का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद में स्किन से संबंधित किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम होता है, A to Z, तो हम किडनी पे राजमा लगाएंगे, ठीक है ना। किडनी पे नहीं, किडनी पे जहाँ पे जगह है वहां पे राजमा लगाएंगे, ठीक है। अब समझिए कि किसी भी तरीके के बोन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बोन, हड्डी, उसके हड्डी टेढ़े हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है, सॉरी सी नहीं, कैल्शियम की कमी हो रही है, इन सब स्थिति में हम राजमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। यूरिन से संबंधित, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यूरिन में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप वहां पे राजमा का दाना लगाइए, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत लोगों को सेक्सुअल वीकनेस हो जाता है, ठीक है ना, खास करके मेल को, उसमें ये बहुत ज्यादा काम करता है। स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ये काम करता है, ठीक है ना। बहुत से महिलाएं या फिर लेडी होते हैं या गर्ल्स होते हैं जिनको पीरियड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पेनफुल पीरियड्स, या फिर पीरियड कम आना या समय से पहले आना, समय के बाद आना, किसी भी तरीके की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रॉब्लम, तो आप उनके लिए क्या करेंगे, राजमा पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। एंकल में सूजन आ रहा है, एंकल में, पैर के एंकल में, समझ में आ रहा है ना, एंकल के पास सूजन आ रहे हैं, उसमें हम राजमा का ट्रीटमेंट करेंगे। यानी राजमा एक जगह लगाना है और उसका असर इतने ज्यादा जगह पे होता है, क्यों, क्योंकि जो राजमा होता है ना, ये हमारे शरीर में पानी यानी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। कल हमने बताया था ना कि 5 एलिमेंट से शरीर बना हुआ है, लेकिन जल कहाँ दिखाई देता है, आकाश कहाँ दिखाई देता है, तो यही है, यही ऑर्गन है जो उसका रिप्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारत का एक व्यक्ति जाता है अमेरिका, तो वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो पूरा का पूरा भारत उठ के थोड़े ना वहां पे गया है, एक आदमी गया है लेकिन उसी को भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से वाटर को रिप्रेजेंट करने वाला जो ऑर्गन होता है ना, वो 2 ऑर्गन होते हैं, अभी बता देता हूँ, एक यूरिन ब्लडर और एक किडनी, ठीक है ना। तो किडनी जो होता है ना, 70% पार्ट को कैप्चर करके रखा है, क्यों, क्योंकि जल तत्व जो है ना हमारे बॉडी में, उसका कितना वैल्यू है, 70%, 70% हिस्सा है जल का, ठीक है ना, शेयर उसका। तो 70% पार्ट पे वो कंट्रोल भी तो करेगा ना, सेम उसी तरीके से 70% हिस्सा पे वो काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत से लोगों को क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए ये बोन है ना, तो बोन की कार्टिलेज वगैरह में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी राजमा बहुत ज्यादा जिम्मेवार होता है। हम लोग को राजमा पर, राजमा नहीं मतलब किडनी पर ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को क्या होता है कि
हिल पेन, हिल 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 के पास पेन होने लगता है, उस पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को सुबह में अक्सर जो देखिए बैक पेन जो होता है ना, वो सुबह में बहुत ज्यादा होता है। दिन भर आराम, सुबह में जब उठेंगे तो लगेगा कि पूरा कमर पकड़ गया है, टूट रहा है। ऐसी स्थिति में हम राजमा का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। देखिए कब्ज, कब्ज समझ रहे हैं ना, कब्ज में बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि उसका जो लैट्रिन है ना वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, निकलने में उसको दिक्कत होता है, यानी उसमें पानी की कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग किडनी पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि बहुत से लोगों को सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से ले ले रहे हैं, लेकिन छोड़ने में दिक्कत होता है, सांस देने में दिक्कत होता है। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, राजमा का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा बहुत से लोगों को खून की कमी हो जाती है, एनीमिया की कमी, ब्लड नहीं बनता है, उसमें भी आप राजमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, किडनी पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। किडनी में बहुत से लोगों को पत्थर हो जाता है, स्टोन हो जाता है, उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लिस्ट है जिसपे मैंने जो बताया उसका नोट बनाइएगा, और उससे रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप उस पर राजमा का ट्रीटमेंट करिएगा। राजमा कैसे लगाना है हम लोग सीख लेते हैं। देखिए एक तो ये बीचों बीच हमारा रीढ़ की हड्डी है, ये वाला, और इसके आने इधर और इधर दो किडनी होते, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है ना। तो इस वाले हड्डी के पास जब देखेंगे ना तो यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा, ये जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा, और सेम सामने ही एक और गड्ढा है, ये देखिए। तो यही दोनों गड्ढे में हमें राजमा को सेट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा कभी गलती से हमारा राजमा अप डाउन हो भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की, क्योंकि जब भी हम इसको प्रेशर देते हैं ना, दबाव डालेंगे ना, तो इसी गड्ढे में वो राजमा ऑटोमेटिक आके सेट हो जाता है, ठीक है। एक दूसरी बात ध्यान देने वाली है, जब राजमा हम लगाते हैं तो राजमा का जो आंख होता है, आंख मतलब जहां से वो अंकुरित होता है, देखिए उजला कलर का दिखाई देगा, देखे है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, यहीं से अंकुरित होता है। तो ये जो अंकुरन वाला आंख है ना, ये एक दूसरे को देखना चाहिए, यानी कि जब हम एक यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो ये वाला आंख इसको देखेगा और ये वाला आंख इसको देखेगा, तब जाके ये सही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं लगा लेता हूं, और उसके बाद में फिर आप लोग भी इसको लगा के अपना प्रैक्टिकल पूरा करिएगा। और जिन लोगों को भी जितना मैंने लक्षण बताया है, बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है, और इस लक्षण का कारण मैंने आपको बताया कि इसका जड़ कहाँ पे है। तो अगर ये जड़ आपको समझ में आ गया, या फिर लगता है कि आपको इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट एक तरीके से करेंगे, और करने के बाद में आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे कि आपको अच्छा मिला है। अब हमें क्या करना होता है, किसी लोगों को 2 दिन में आराम मिल जाता है, किसी को 10 दिन में भी मिलेगा। तो जितना ज्यादा पुराना बीमारी होगा उतना ज्यादा समय आपको इस तरीके से रखना होगा। ये लोडिंग व्योर व्हाइट बोर्ड, किसने मेरा व्हाइट बोर्ड चालू कर दिया, ये सब मत करिए, ठीक है, फिर हम कंप्यूटर हैक हो जाएगा। ये देखिए, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों क्या है, आसपास दिखाई दे रहा है, आमने सामने एकदम एक लाइन में, एक सीधी लाइन में। अब दूसरी चीज में इसको प्रेशर कैसे देना होता है, तो हम जब भी प्रेशर देंगे ना तो अंगूठे से देंगे ऐसे, और देने के बाद में इसको ऊपर और नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, ठीक है ना। यूं, देखिए ये लगाने के बाद में ऊपर नीचे यूं। तो जब भी ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे भी होगा ना तो इस गड्ढे में चला जाएगा। उसी तरीके से इसको भी, अब हम किसी दूसरों को देंगे ना तो दोनों अंगूठे से एक ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी है। दर्द भी होता है बहुत से लोगों को, जिसको दर्द है समझिए कि आपको पीड़ा है। किसी किसी को एक तरफ दर्द होता है, एक तरफ नहीं होता है। तो जिस तरफ दर्द है इस तरफ परेशानी है, जिस तरफ दर्द नहीं है उस तरफ परेशानी नहीं है। क्लियर है, सभी लोग समझ पा रहे हैं, यस नो। चलिए, तो इसका मतलब है कि अभी हमने अपना काम कर लिया है। किसी को कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है तो बताइए, बाकी कल फिर से एक सेशन रहेगा जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जो छूट गया है बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कल और आज के बीच में रख लेते हैं, अभी बहुत सारी चीज बाकी है उस पर भी बात करेंगे। जी निशा मैम, निशी मैम। सर दोनों हाथ में लगा सकते हैं बिल्कुल मैम, हाँ ये एक चीज साथ आपने में? अच्छा पूछा है। देखिए हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे ना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। अगर हम चाहें तो एक हाथ से भी काम चल जाएगा, हम चाहें तो दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं, और हम चाहें तो दोनों पैर में भी लगा सकते हैं, एक साथ चारों जगह पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था
जो आपने बताया ना सांस लेने में दिक्कत होती है लवंग का लगाने का, तो लवंग का फूल कैसे अंगूठे पे नीचे की साइड रखना है? हाँ, अंगूठे में जो लौंग होगा ना, जैसे नाक हमारा जो है ना, ये नीचे की तरफ फुला हुआ हाँ। है और लंबा ऊपर है। अच्छा। तो लंबा वाला पार्ट ओके। ऊपर की तरफ होगा, नाखून के तरफ होगा, इस तरीके से। मैं निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा। देखिए, इस तरीके से। ओके। ये समझ गई। ऊपर, ये फूल नीचे। हम्म। हम्म। क्लियर है? ठीक है। ओके। थैंक अच्छा, यू सर। जब लंच से संबंधित अभी अभी हम लोग कल के डेट में ना और प्रोटोकॉल बनाने के लिए सीखेंगे। अभी तो एक एक पार्टिसिपेट, मतलब एक एक जगह पे कैसे कैसे हम लोग पार्टीशन बनाएंगे उसके हिसाब से। अभी हम जैसे सांस में दिक्कत हो रही है ना, तो उसको 3-4 जगह ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे, उसके बारे में कल हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो कर ही सकते हैं, लंच का पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा चीज हमने बताया रीढ़ की हड्डी से। तो रीढ़ की हड्डी में लंग्स कहाँ पे चला जाता है? थोरेसिस के पार्ट में चला जाता है। तो यानी कि सर्वाइकल के नीचे वाला पार्ट पे फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे रीढ़ की हड्डी से भी उसको सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 3-4 जगह पे ट्रीटमेंट करके कैसे उसका एक अच्छा प्रोटोकॉल बना सकते हैं, ताकि जैसे हमने सब्जी बनाना होता है तो सिर्फ आलू की सब्जी थोड़ी बन जाता है ना, उसमें अलग अलग चीज मिलाना पड़ता है। तो सेम एक जगह प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए 2-4 जगह पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैसे देंगे कल बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इसमें लंग्स तो है ना आगे की साइड में है, और अपने रीढ़ की हड्डी पे करेंगे तो रिफ्लेक्स एरिया हो गया ना? हाँ, रिफ्लेक्स एरिया हो गया। जैसे क्या होता है ना कि एक फ्रूट्स होता है या एक रूट्स होता है। तो आगे का जो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ये लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमारा फ्रूट्स है। इसका रूट जो है ना वो रीढ़ की हड्डी में है। हमने पढ़ा है ना कि हमारा रीढ़ की हड्डी से ही सारा कुछ निर्माण है। यानी एक एक डिश पे ना एक एक अलग अलग ऑर्गन मतलब सेट किया गया है, वहां से उसको उसको कंट्रोल भी किया जाता है, वहां से उसको बैलेंस भी किया जाता है, ठीक है ना। तो रीढ़ का हड्डी जो थोरेसिस का पार्ट होता है उसमें लंग्स चला जाता है। तो लंग्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग थोरेसिस पर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रियांश सेठ। सेठ नाम अगर बोलने में मुझे दिक्कत हो तो माफ करिएगा, ठीक है। आप माइक ऑन। नमस्ते। मेरा आवाज आ रहा है? जी मैम, नमस्ते। हाँ। अच्छा, जैसे आपने हमें बताया जो 2 उंगली के बारे में कि अगर दूसरा तीसरा जॉइंट है तो वही चीज घुटनों के लिए हम पाँव में कर सकते हैं। वही हम्म। तरीका जो राजमा का जो ट्रीटमेंट है हाथ में आपने बताया, तो वही तरीका क्योंकि हाथ अगर गीला रहेगा तो पाँव में कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन और ये भी है, मैं दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ कि बहुत से लोग जो वर्किंग वुमेन होते हैं, खास करके उनको मैंने देखा प्रॉब्लम आता है रात दिन में काम ट्रीटमेंट करने में। आपको मालूम चल जाएगी कि मेरे जो सिम्टम्स हैं वो किडनी पर ट्रीटमेंट करने वाला है। तो जब खाना पीना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं ना, तो लगा के सो जाइए। फिर सुबह में उठ के उसको निकाल दीजिए, काम धाम करिए, फिर सुबह में रात को सोते समय लगा लीजिए। ये भी एक ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है ट्रीटमेंट करने का। शायद समय लगेगा मगर। हाँ, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन ठीक तो हो जाएंगे ना। अच्छा, समय नहीं हाँ। लगेगा जब मालूम चलेगा जो बड़ी बीमारी है पहले वाली, उसमें तो समय लगेगा। लेकिन जो अब आने वाली हम्म। छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान करेगी, अब तो वो नहीं करेगी ना, उसको तो मैं लगाऊंगा 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे अगर चलो हाथ में 2-3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं, उसके बजाय सिर्फ रात रात को ही लगाएंगे तो हाँ भी वो उसका हाँ, असर तो हिल होगा ही। करेगा, नो डाउट। जैसे सपोज करिए इस तरीके से, मुझे 100 रुपए की जरूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही घंटे में 100 रुपए कमा लूं, हो गया काम। अगर मैं एक एक रुपया कमा रहा हूँ तो 100 दिन मुझे कमाने पड़ेंगे, अगर 10-10 रुपए कमा रहा हूँ तो 10 दिन में हो जाएंगे। तो उस तरीके से हीलिंग कैपेसिटी होता है ना, कि हम अगर हम रात रात भर कर रहे हैं तो हो सकता है 10 रात रखना पड़े। हम दिन रात रख रहे हैं तो हो सकता है 5 ही दिन में ठीक हो जाए। तो इस तरीके से होता है, सही। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। बाकी हम्म। हेल्प तो होना ही है, ठीक है। धन्यवाद कहाँ से है मैम धन्यवाद। आप? हाँ, मैं मुंबई से हूँ। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद। ओम प्रकाश सिंह, कैसे हैं सर? माइक ऑन करिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा मेरा सवाल था कि आपने बोला कि ईच एंड एवरी डिश के लिए अलग अलग पॉइंट है, तो क्या उसको डिस्कस करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जितना हो सकता है उतना तो करूंगा, ठीक है।
कल भी कम क्लासेस से हैं, कम एक सेशन सर्वाइकल और चलेगा, का। तो उसमें जरूर कुछ ना अच्छा। कुछ मैं करूंगा, ठीक है। और सर एडवर्स इफेक्ट भी है क्या इसका, कुछ बताते हैं? देखिए, एनी जहां एडवर्स तक इफेक्ट? मैं बताता हूँ, हम तो आज एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं, लेकिन कर तो बहुत पहले से रहे हैं। आप अपने सर को जी। बहुत पहले से दबाए होंगे, कमर भी दबाए होंगे, पैर भी दबाए होंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक इसकी खूबसूरती है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ, साइड इफेक्ट कहाँ पे हो सकता है मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने खाना खा लिया है भर पेट, और कोई दूसरा व्यक्ति आके फिर कहे कि आप खा लीजिए, तो नुकसान करेगा, है ना। हम लोग जब मैग्नेट का यूज करते हैं, जब कलर का यूज करते हैं ना, तो वहां पे हमें थोड़ी सी क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है। अच्छा, मैग्नेट में तो जरूरी है, लेकिन कलर भी उतना सेफ है। ये जैसे उस तरीके से होता है कि जैसे हम इस तरीके से समझते हैं कि कलर थेरेपी थोड़ा सा सेफ है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे राजमा लगाया, दाना लगाया, दबाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कलर से भी नहीं होता है। क्या होता है कि जितना शरीर को जरूरत होता है ना, तो जैसे अभी कैसे एआई का जमाना आ गया है, तो हमारा शरीर बहुत पहले ही से एआई की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि ये शरीर जो ऑटोमेटिक अपना सब कुछ ले लेता है नेचर से, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको लगता है कि अब हमें लाल कलर का यूज ज्यादा नहीं करना है, और हम लगा के भी रखेंगे तो ऑब्जॉर्ब भी नहीं करता है वो। लेकिन जो मैग्नेट होता है ना, या नेडिल होता है ना, वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट कर सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैग्नेट से मैंने किसी की एनर्जी बढ़ा दिया है, और पहले ही से उसका एनर्जी बढ़ा हुआ है, तो नुकसान कर सकता है, ठीक है। या फिर पहले से मैंने किसी की एनर्जी पहले से घटी हुई है और मैंने गलती से घटा दिया, तो नुकसान करेगा। उसको बढ़ाना था, हमने घटा दिया। तो इस स्थिति में दो तरीके होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैग्नेट थेरेपी और निडिल यानी एक्यूपंक्चर, ये जो दो तरीके हैं ना, वो उसी तरीके से, जैसे बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड में आने की वजह से कभी कभी हवाई जहाज क्रैश कर जाता है ना, तो इसमें क्रैश करने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। रिजल्ट नो डाउट इसका जल्दी है, फास्ट है, यानी कि हम जल्दी पहुंच तो जाते हैं हवाई जहाज से, लेकिन क्रैश उतना ही ज्यादा जल्दी हो सकता है, क्रैश होने की संभावना भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से है, तो थोड़ा सा लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास अच्छा लर्निंग ना हो, अनुभव ना हो, तो मैग्नेट और कम से कम निडिल का इस्तेमाल ना ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी, मोजुद्दीन भट्टी भाटी जी, माइक ऑन करिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे अभी आपने बताया कि मैग्नेट दिक्कत दे सकता है, शरीर में कैसे ज्ञात करेंगे कि बंदे की एनर्जी बढ़ी है या घटी है? हाँ, ये तो सर बता, बिल्कुल सही बात है। ये टॉपिक आज नहीं कवर कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो कवर है ना, ये होगा हम लोगों का एडवांस क्लास जो होते हैं उसमें। अभी करेंगे ना तो कर तो सकते हैं, लेकिन सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस स्थिति से अभी हम लोग चल रहे हैं ना, इसी में चलने दीजिए। घटने और बढ़ने वाली बातें एडवांस क्लास में होती है। बस उन्होंने पूछा कि किस तरीके से दिक्कत तो नहीं करेगा, तो मैंने बस दिक्कत के बारे में बताया कि मैग्नेट और एक्यूपंक्चर दिक्कत कर सकता है जब हमें जानकारी ना हो तो, ठीक है। समझ गए सर? डॉक्टर जय सर, डॉक्टर जय सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है, खोल नहीं पा रहा कोई हूँ। कोई कोई बात नहीं, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे ये हमारे अभी आपने कलर थेरेपी के बारे में बताया है, तो कलर थेरेपी में जैसे हमारे जो इंटरनल अंग हैं, किडनी है, आमाशय है, और लीवर है, क्या इनका कुछ कलर का कॉम्बिनेशन होता है? अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कलर होते हैं? बिल्कुल होता है थोड़ा सर, ही देखिए जानना मैं चाह रहा बताता हूँ कि हम में से इतने सारे लोग हैं ना, सबको क्या एक ही कलर पसंद है? नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारे हर एक ऑर्गेन का पसंद अलग अलग कलर है, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जो मान के चलिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कलर आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, और आपको सुबह में वही पहनने को मिल जाए, तो लगता है कि हाँ, आज दिन बड़ा अच्छा हो गया। और कभी कभी आप देखते होंगे कि जो कलर आपको पसंद ही नहीं पड़ता है, वही सुबह सुबह आपको पहनने को मिल जाए, तो आप दिन भर थोड़ा सा मतलब उस तरीके से फीलिंग नहीं करेंगे, एक्साइटमेंट उस शरीर में नहीं रहेगा। सही बात है कि नहीं सर?
आप माइक ऑन करके बताइए सर। जी जी सर, ये बात ठीक है। मेरा थोड़ा सवाल ये था हम्म, कि जैसे हमारे अलग अलग अंग होते हैं कि अलग अलग अंग के लिए अलग अलग कलर तो नहीं होता होता है है ना? होता है होता कि है। जैसे हमारा लीवर है, लीवर के लिए अलग होगा, है ना? हमारी देखिए, इस पे हम लोग चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी सिलेबस चल रहा है ना, उसी पे बात करेंगे तो सभी लोगों को फायदा होगा। बस इतना मान के चलिए कि हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग कलर होता है, ठीक है ना। और उसके पसंद का भी एक कलर होता है, नापसंद का भी कलर होता है, और उसी से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। निशी मैम, आप अपनी बात बताइए। हाँ नहीं सर, आपने बताया था किडनी का राजमा का ट्रीटमेंट पैरों में कर सकते हैं, तो पैरों पे डॉर्सल एरिया पे करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी तो तलवे में आती है। तो जैसे हम लोगों ने दोनों उंगलियों के बीच में रीढ़ की हड्डी ऐसे बनाया है ना, तो हाँ। जैसे ही हम लोग पैर के ऊपर जाएंगे ना, तो सेम इसी तरीके से दो जगह मिलेंगे हमें, थोड़ा सा ऊपर ओके। जाते हैं, तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो डॉर्सल एरिया पे ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो उम्मीद है कि सभी लोगों का। अच्छा, संजय सर हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। जी सर, माइक ऑन करिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से हैं अ, आप? मैं अभी तो गुड़गांव में रहता हूँ, हरियाणा, गुड़गांव में। ओके ओके ओके, बताइए सर, जल्दी से क्वेश्चन जरा सा पूछ लीजिए, तो 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तो फिर मौका मिलेगा तो किरण मैम भी इंतजार कर रही हैं। सर, मैं ये जानना चाहता था, जो आप पिक्चर दिख रहे थे, इसमें कोई किताब है क्या आपके पास जो हिंदी में अवेलेबल हो? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। किरण मैम, आप भी अपना माइक ऑन करिए जरा सर। सर देखिए, किताब उताब हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अपने यहाँ से भी किताब, माइक माइक ऑन करिए मैम, बताइए किरण मैम, जल्दी से बताइए। किताब वगैरह के बारे में, नमस्कार कोर्सेज सर। के बारे में कल हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है सर। किताब है जी मैम, बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर, पथरी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? सॉरी मैम। पथरी का सर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम लोग नेचर के द्वारा नहीं कर सकते, नेचुरल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ आज जितना मैंने बताया वो हम लोग करेंगे ही। प्रैक्टिस करिए, कल बहुत सारी चीज, अभी तो बहुत सारी चीज मैंने अभी बहुत कम बताया है, कल ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि आज और कल जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसको यूज कैसे करना है वो कल समझेंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल जरूर बताया है, आज आप लोगों को होमवर्क करना है अपने घर पे जाके, और करके मुझे बताना है कल के सेशन में, या फिर सेशन में तो बताने का मौका नहीं मिलेगा, मैं कल के डेट में सब थोड़ा देर के लिए अपनी व्हाट्सएप ग्रुप खोलूंगा, तो उस ग्रुप में आप जरूर बताइएगा मुझे कि आपने प्रैक्टिकल में क्या किया है, कैसे आपको लाभ मिला, ठीक है। और बाकी अभी से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लिंक मैंने भेजा है आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का, उसको क्लिक करके अपना गूगल रिव्यू जरूर दीजिए, रेटिंग दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि क्या क्वालिटी हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। जी फिर सर। मिलते हैं हम लोग कल इसी थैंक समय यू। पे। प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल देखिए, जानकारी बहुत कुछ होने से भी मतलब नहीं है, यूज कितना कर रहे हैं ये मतलब